उसने उसे उसी पल खो दिया जब उसने नजरअंदाज करने का नाटक किया, और जब तक उसे एहसास हुआ कि उसने क्या गंवा दिया है, तब तक वो उसके बिना सांस लेना सीख चुकी थी। कबीर और साना कॉलेज से ही अविभाज्य थे। क्लास प्रोजेक्ट्स में साथी, देर रात की चाय की महफिलें और हर वो आवेगपूर्ण योजना जिसका कोई मतलब नहीं था लेकिन सही लगती थी। वे आधिकारिक तौर पर डेटिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन सभी मान लेते थे कि वे साथ हैं। उनकी दोस्ती उस खूबसूरत अपरिभाषित जगह में मौजूद थी जहां लेबल अनावश्यक लगते थे, क्योंकि उपस्थिति ही काफी थी। फिर आयशा उनके ऑफिस में आई। वो सब कुछ थी जो साना नहीं थी। साहसी, फ्लर्टी, करिश्माई। कबीर उसकी ओर ऐसे खिंचा जैसे पतंगा तेज रोशनी की ओर खिंचता है। साना ने यह उससे पहले देख लिया। हफ्तों तक उनकी तिकड़ी अजीब ढंग से संतुलित रही, लेकिन कुछ बदल गया था। कबीर अलग तरह से कपड़े पहनने लगा, जिम जाने लगा, देर तक ऑफिस में रुकने लगा। साना ने नोटिस किया, बेशक उसने नोटिस किया, लेकिन उसने ऐसा दिखावा किया कि उसने नहीं देखा। एक शाम उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या तुम उसे पसंद करते हो? कबीर ने नजरें फेर ली। उसकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। जो हुआ वो नाटकीय विश्वासघात नहीं था, वो कुछ और भी बुरा था, धीमा दर्दनाक दूर होना। कबीर ने साना को आश्वासन दिया कि कुछ नहीं बदला था, लेकिन सब कुछ बदल गया था। कॉल्स टेक्स्ट में बदल गईं। उनके अंदरूनी जोक्स उस शहर के खंडहरों की तरह महसूस होने लगे जो कभी फलता फूलता था। अंतिम विराम एक बारिश वाले गुरुवार को आया। कबीर ने उसे फोन किया, आवाज कांप रही थी। साना, मुझे लगता है मैं देखना चाहता हूं कि आयशा के साथ चीजें कहां जाती हैं। शब्द हवा में टूटे हुए कांच की तरह लटक रहे। साना रोई नहीं, उसने आरोप नहीं लगाया। उसने बस एक सांस ली और कहा, मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें वो देगी जो मैंने देने की कोशिश की। कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उस खामोशी में दोस्ती के सालों और अनकही भावनाओं ने चुपचाप यादों में तब्दील हो गए। महीने बीत गए। कबीर ने तीव्रता से आयशा का पीछा किया, लेकिन हकीकत शायद ही भ्रमभंग की चमक से मेल खाती है। उसे एहसास हुआ कि वो व्यक्ति नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी। रोमांचित, लेकिन उन तरीकों से छोचली जिनमें साना कभी नहीं थी। वो चिंगारी जिसने उसे अंधा कर दिया था, फीकी पड़ गई। उसे एक ऐसे कनेक्शन की तलाश में छोड़ दिया जो अब मौजूद नहीं था। जब तक उसे समझ आया कि उसने क्या खो दिया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साना पहले ही उसके बिना जीना सीख चुकी थी, कड़वेता से नहीं बल्कि जरूरत से। उसने जो जगह उसने छोड़ी थी, उसे अपनी ही वृद्धि से भर दिया था। अपने लिए एक ऐसा प्यार फिर से खोज लिया था जो किसी और की मान्यता पर निर्भर नहीं था। वो उससे नफरत नहीं करती थी, वो बस आगे बढ़ गई, ये सबक लेकर कि किसी से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी अनिर्णय में फिट होने के लिए खुद को सिकोड़ लिया जाए। कुछ नुकसान जोर से नहीं होते, कुछ चिल्लाने या नाटकीय अन्यदा के साथ नहीं आते। कुछ मौन, अपरिहार्य और अंतिम होते हैं, जैसे किसी को देखना जिसे आप प्यार करते हैं एक ऐसे क्षितिज की ओर चलते हुए जिसका आप हिस्सा नहीं है। और सबसे क्रूर हिस्सा, जब तक वे मुड़ते हैं, आप पहले ही जा चुके होते हैं।